ये 5 साल में एक बार आता है, हमें दारू मुर्गा खिलाता है। हम 2-4 दिन बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता होता कि कौन आया था, कौन गया, क्या दे के गया और क्या देने वाला है। हमें उनसे क्या लेना है और वो हमें क्या देंगे, ये हमें 5 साल नहीं पता होता है। कितना सुविधा पहुंच पाता है। सर, मैं पर्सनली किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। हमारे यहाँ जो 11-12 मंत्री हैं सर, उन मंत्रियों का आप लिस्ट निकाल लीजिए और अगर उसमें 5 लोग भी ग्रेजुएट होंगे ना, तो फिर आपके चैनल पे मैं आऊँगा फिर से और माफ़ी मांगने के लिए आऊँगा सर। जितनी बड़ी गाड़ी से और जितने बड़े सपने लेके आते हैं ना सर, वो अपनी गाड़ी में ढो के, तो लगता है वो बांट देंगे घर घर में। तो ये समस्या है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर चुनाव से, हटाना ही नहीं है सर, हमको वोट ही नहीं करना है सर। मतलब वोट करके क्या करेंगे सर? वोट करके फिर हर 5 वर्ष में हमारी समस्या क्या होगी? बीपीएल कार्ड ना बनल हो, पेंशन ना लागू हो रहा हमारे यहाँ पे तनाव है। ये स्थिति ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है और इसी बात पर बात करने के लिए गांव के एक युवक हमारे साथ हैं। नाम बताइए, परिचय बताइए, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले तो हमारा बोकारो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिटरवार ब्लॉक में चाणगी पंचायत को चुना और यहाँ से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ की मूलभूत सुविधा और यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में आपने अपने चैनल के माध्यम से जो दिखाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ के लोग जो हैं सर, चूँकि आदिवासी बहुल इलाका है, हम अपनी बातों को शहर तक नहीं पहुँचा पाते हैं सर। यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं, हम उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। आप कम से कम एक माध्यम तो बने कि आप हमारे बातों को टीवी के माध्यम से हो या मोबाइल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि हमारी जो समस्या है वो देश में, विदेशों में या फिर राज्य के बाहर या फिर हमारे क्षेत्र के बाहर चली जाए, तो ये हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके माध्यम से सर। चुनाव है, इस पर बात कर लेते हैं। सर, चुनाव नहीं है सर, त्यौहार है सर ये। अच्छा, त्यौहार है हमारे लिए तो त्यौहार है सर। अच्छा। ये 5 साल में एक बार आता है, हमें दारू मुर्गा खिलाता है। हम 2-4 दिन बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता होता कि कौन आया था, कौन गया, क्या दे के गया और क्या देने वाला है। हमें उनसे क्या लेना है और वो हमें क्या देंगे, ये हमें 5 साल नहीं पता होता है, क्योंकि हम गाँव के सीधे साधे आदिवासी हैं सर। लोग तो आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ दे देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। सर, 1 सप्ताह पहले हमें भी पता चला कि यहाँ पे चुनाव है। वो पता ऐसे चलता है हम लोग को कि जब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से हमारे यहाँ आते हैं, हमारे जो घर की महिलाएं हैं, घर के किसान भाई लोग हैं, सबों को इकट्ठा करके वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, बिजली की समस्या, सारी चीज़ वो 5 साल में ख़त्म कर देंगे। सर, झारखंड के बने हुए सर 22 साल हो गए और आज़ाद भारत के लगभग 65 साल हो गए, 70 साल हो गए और हम सिर्फ 3 मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं: रोड, सड़क, पानी, बहुत सारी चीज़ें, बिजली है सर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर भारत की बात करें या झारखंड की बात करें, तो हम लोग विकसित राज्य में का सपना देख रहे हैं कि 20 साल हो गए झारखंड के, 21 साल हो गए, हम विकास कैसे करेंगे, राज्य विकास कैसे करेगा। आज 20 साल में हम पानी घर घरों तक नहीं पहुंचा पाए, स्कूल की समस्या अभी तक सुधर नहीं पाई और आप बात करते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, राज्य हमारा ऐसा हो जाएगा तो गांव हमारा। सर, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा, गांव के लोग मजबूत नहीं होंगे, गांव का बच्चा तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारा राज्य कैसे चलेगा, कैसे चलना चाहिए। तब तक सर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? सर, प्रत्याशी तो चाहिए ही नहीं सर। अगर मैं पर्सनल अपने बारे में बताऊं ना सर, तो मैं अपने पंचायत में सबका क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब सबको हटा देंगे। हटाना ही नहीं है सर, हमको वोट ही नहीं करना है सर। मतलब वोट करके क्या करेंगे सर? वोट करके फिर हर 5 वर्ष में हमारी समस्या क्या होगी? बीपीएल कार्ड ना बनल हो, पेंशन ना लागू हो रहा हमार, फंस गेलो पेपर। मुखिया जी, जब मुखिया जी के घर जीवो, मुखिया जी नहीं रहतो, ठीक है। उसके बाद ये पेपर कहाँ जमा होगा, वो पेपर कहाँ जमा होगा, उनको ब्लॉक का गेट में घुसने में सोचना पड़ता है सर। तो वो क्या बात करेंगे विकास का? और अभी तो सारे लोग को, मतलब इनके कहने के अनुसार 20 दिन के अंदर सबके घर में बीपीएल कार्ड हो जाएगा, पीएम आवास आ जाएगा,
सारा चीज़ हो जाएगा, सबको सर, सबको मिल जाएगा। जितनी बड़ी गाड़ी से और जितने बड़े सपने लेके आते हैं ना सर, वो अपनी गाड़ी में ढो के, तो लगता है वो बांट देंगे घर घर में। तो ये समस्या है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर चुनाव से। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। मैं पर्सनल अपनी बताऊं तो मैं वोट करूंगा ही नहीं। ये तो कहीं कहीं लोग नहीं सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था सर, का विरोध में आ रहे हैं। सर लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ चुनाव के लिए होता है या गांव की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए होता है? अगर बड़े संविधान निराशावादी में प्रतीत हो रहे हैं सर, आप। संविधान में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ चुनाव को लेके जब ये दुहाई दी जाती है कि लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना गलत है, ये हम लोग के लिए, ये छोटे लोगों के लिए। लोकतंत्र में सर आप जिस नोटा का ऑप्शन तो वही ना वो। सर आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है। अगर उस जिम्मेवारी का 70% भी आप अगर पूरा करते हैं, आप गांव के जनप्रतिनिधि हो या शहर के जनप्रतिनिधि हो, आप एमएलए हो, विधायक हो, एमपी हो, अगर आप अपना 70% भी एफर्ट देते हैं अपने एरिया में, तो फिर बहुत सारा चीज़ हो सकता है सर। जो प्रत्याशी आते हैं ना, वो शिक्षित होते हैं, युवा होते हैं, बिल्कुल सर, ईमानदार होते हैं। बहुत ईमानदार होते हैं सर। कोई टिप्पणी टीका? वो बहुत सारे, बहुत हम आप अगर चूँकि सर आप भी झारखंड के रहने वाले हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, 81 विधानसभा है हम लोग का। 81 विधानसभा में बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं सर। आप थोड़ा सा गूगल में अगर, चूँकि अब तो सारे घरों में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है और अंबानी जी का तो इतना सहयोग है कि 400-500 रुपये में अब एक महीना 1.5 GB डेली देता है सर। गूगल में सर्च कीजिए 81 विधानसभा में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग इंटर किए हुए हैं, कितने लोग 8वीं पास हैं, कितने लोग नियमावली बनाते हैं, और कितने लोग जानते हैं उस नियमावली से गाँव तक कितना सुविधा पहुँच पाता है। सर मैं पर्सनली किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। हमारे यहाँ जो 11-12 मंत्री हैं सर, उन मंत्रियों का आप लिस्ट निकाल लीजिए, और अगर उसमें 5 लोग भी ग्रेजुएट होंगे ना, तो फिर आपके चैनल पे मैं आऊँगा फिर से और माफ़ी मांगने के लिए आऊँगा सर। आप एजुकेशन मिनिस्टर हो सर, हेल्थ मिनिस्टर हो, 21 पेज का नियमावली आप दे दीजिए उनको, और उनको बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके झारखंड में इतना चीज़ के बारे में भी बात होगा, ये 5 साल का ये बजट है या 1 साल का ये बजट है, ठीक है। और अगर वो, चूँकि आपको तो पता है सर, वो सारा जो नियमावली बनता है उनमें जो भी होता है वो तो मंत्री के साइन से, सिग्नेचर से ही होता है, ठीक है। वो कितना पढ़ते हैं और कितना साइन करते हैं और कितना झारखंड को मिलता है ना, वो हम लोग को ही पता है सर। 81 विधानसभा आप निकाल लीजिएगा कि एजुकेशन के क्षेत्र, आप बोले ना कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, सबका बैनर में लिखा हुआ होता है भैया, आप पूरा निराशावादी होकर बात कर रहे सर हैं। पढ़े लिखे, वो लिखते नहीं, वो लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं, ईमानदार, शिक्षित और बड़ा बड़ा चीज़ होता है सर। आप और कहते हैं कि वो काम ही नहीं करते हैं। सर ईमानदारी आज के डेट में सर, राजनीति और ईमानदारी दोनों तराजू के 2 अलग अलग ये हैं सर, दोनों एक जगह नहीं बैठाया जा सकता। या तो आप ईमानदार रहिए या तो